नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के मातम की कथा का 27वां अध्याय है। इससे पहले आगे की कथा हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उसे उसे उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि के सभी नदियाँ रसवला रहती हैं। अतः यह समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य से उदय प्रतन ही वे रसवला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रसवला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रसवला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मामुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोसनी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण की कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर की कही गई हैं। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। हे मुनि, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संकरण में प्रारंभ के 1 दिन तक रसवला रहती हैं। गोमती नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रसवला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पदक्षाला, सरस्वती, ये जो नांद संज्ञा वाली नदियाँ हैं, ये रजा दोष से युक्त नहीं होती, इन्हें रसवला नहीं होता। सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिला, अरे, गरगर और शत्रुद, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र नदी यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजो दोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी के तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में और तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति के गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तो तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से हवन करना चाहिए। इसके बाद ब्याहतियों से घृत से मिली तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए।
उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा दे देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव करता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्यवाम इस सूक्त से इस मंत्र से तिल तथा गिरस से 108 आहुति देनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी व्यय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार अब मैं कर्क संक्रांति में सिंह राशि में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले सुप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर गिरध धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। और मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों में दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह राशि की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका मातम होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में ऊषा काल में प्रातः स्नान कहूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के मातम का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है। फल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। बल की कामना चाहने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य प्राप्त करता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन को पा लेता है। धन के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको वह पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोग शिवलोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महत्तम सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य
उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास का महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसके अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद के श्रावण मास महात्म में 27वां नामक अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हमने बताया इस प्रकार से श्रावण मास की कथा का 27वां अध्याय। इसी प्रकार से हम आपको एक एक करके पूरे श्रावण मास की कथा का वर्णन सुनाते रहेंगे। जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।